हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों भाई लोगों। जैसे परसों ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी हो रहा था वैसा ही ट्रांसफर मार्केट रहा कल भी मैन सिटी के लिए। टू बी ऑनेस्ट कुछ भी न्यूज आ रही है ट्रांसफर मार्केट में, मेरे हिसाब से ज्यादातर प्लेयर्स को लिंक किया जाता है जबरदस्ती मैन सिटी के साथ ताकि उस प्लेयर की वैल्यू बढ़ जाए इन ट्रांसफर मार्केट। तो काफी क्रेजी ट्रांसफर मार्केट चल रही है। और अगर आप कमजोर दिल के हो, अगर आप जल्दी नर्वस हो जाते हो तो मेरे हिसाब से ट्रांसफर मार्केट की न्यूज मत पढ़ना। कुछ भी आ रहा है भाई, हर प्लेयर के साथ लिंक आ रहा है हर क्लब का। कुछ पता नहीं कौन सी न्यूज सही है और कौन सी गलत। एक टाइम हुआ करता था कि जब एक न्यूज आया करती थी और उस न्यूज को हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे। और अब ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल क्रेजी हो चुका है। अगर अब 4 रिपोर्टर्स होंगे तो चारों की रिपोर्ट अलग होगी सेम प्लेयर के लिए। तो काफी मुश्किल होता है ट्रांसफर मार्केट में कोई भी न्यूज को कंफर्म करना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डोनारुमा के लिंक्स टू मैन सिटी। तो कल से रिपोर्ट्स आ रही है कि डोनारुमा मैन सिटी आ सकता है और मैन सिटी ने पीएसजी को अप्रोच किया है फॉर साइनिंग डोनारुमा। और पीएसजी ने डोनारुमा की वैल्यू रखी हुई है 50 मिलियन यूरोस, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है और मैन सिटी को भी काफी ज्यादा लग रही है क्योंकि डोनारुमा का पीएसजी के साथ सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। 2026 में डोनारुमा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है विद पीएसजी। तो पीएसजी नहीं चाहती कि डोनारुमा नेक्स्ट समर फ्री में जाए एंड पीएसजी डोनारुमा को अपने फ्यूचर प्लान्स में नहीं देख रही। और सुपर कप जो आज होने वाला है पीएसजी का, उस टीम से भी डोनारुमा को बाहर निकाल दिया है। तो पीएसजी डोनारुमा को बेचना चाहती है और डोनारुमा भी अपना क्लब पीएसजी छोड़ना चाहता है। और डोनारुमा इंटरेस्टेड है टू जॉइन प्रीमियर लीग। और डोनारुमा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि डोनारुमा और मैन सिटी के बीच में एग्रीमेंट हो गया है और डोनारुमा ने पेप के साथ बात भी की है। तो मेरे हिसाब से अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये 100% हो गया है कि डोनारुमा मैन सिटी आ रहा है। और अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करूं तो शायद पीएसजी डोनारुमा की वैल्यू कम कर सकती है। इनिशियली उनको 50 मिलियन यूरो चाहिए थे डोनारुमा के लिए। तो अगर मैं लेटेस्ट न्यूज की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग पीएसजी ने लूकास शिवालियर के लिए 40 प्लस 15 मिलियन यूरोस दिए हैं। तो रिपोर्ट्स का मानना है कि इस वैल्यू से कम ही पीएसजी मांगेगी फॉर डोनारुमा। और डोनारुमा टू मैन सिटी डील होगी या नहीं वो डिपेंड करता है कि एडरसन मैन सिटी छोड़ के जाता है या नहीं। और एज पर लेटेस्ट न्यूज गैलेटासराय ने फिर से अपना इंटरेस्ट शो किया है फॉर एडरसन और गैलेटासराय ने डायरेक्ट अप्रोच की है मैन सिटी को फॉर एडरसन। और रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि गैलेटासराय ने एग्री कर लिया है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद एडरसन और एडरसन की सैलरी होगी 8 मिलियन यूरोस पर सीजन। बट अभी तक मैन सिटी एंड गैलेटासराय के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है एंड गैलेटासराय ने ऑफर किए हैं 7 मिलियन यूरोस फॉर एडरसन, लेकिन मैन सिटी को चाहिए एडरसन के लिए 13 मिलियन यूरोस। तो अब देखते हैं कि एडरसन टू गैलेटासराय होता है या नहीं। और अगर एडरसन टू गैलेटासराय होता है तभी चांस है कि मैन सिटी बिड करेगी फॉर डोनारुमा। तो अगर मैं डोनारुमा की बात करूं तो ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे हिसाब से अभी भी काफी यंग है और अपने पीक ईयर्स मैन सिटी को दे सकता है डोनारुमा। अगर मैं डोनारुमा की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास शॉट स्टॉपर है, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉल प्लेइंग एबिलिटी की तो काफी खराब है डोनारुमा की। और भाई लोगों हमने देखा है कि काफी फ्रीक्वेंट एरर करता है डोनारुमा। ये मैन सिटी के लिए काफी खराब हो सकता है क्योंकि मैन सिटी के सिस्टम में, पेप के सिस्टम में बॉल प्लेइंग एबिलिटी काफी मैटर करती है। और टू बी ऑनेस्ट काफी एरर्स करता है डोनारुमा और हमने देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि डोनारुमा कितने बड़े बड़े ब्लंडर कर सकता है। तो मैं कहूंगा डोनारुमा शॉट स्टॉपिंग में वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अगर मैं बॉल पोसेशन की बात करूं, बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात करूं तो काफी एरर्स करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं कि डोनारुमा पेप के सिस्टम में कैसे खेलेगा, लेकिन काफी यंग है तो मेरे हिसाब से पेप के अंडर सीख सकता है काफी कुछ चीजें
क्या पता भाई लोगों की पेप अपना सिस्टम चेंज कर रहा हो। वी रियली डोंट नो एनीथिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिपोर्ट्स का यह मानना है कि पेप को डोनारुमा चाहिए। तो अगर सच में पेप बोल रहा है डोनारुमा के लिए, तो मेरे हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते कि डोनारुमा पेप के सिस्टम में नहीं खेल सकता, बिकॉज पेप उसको चाहता है लेना। तो पेप ने कुछ तो सोचा होगा। तो मेरे हिसाब से शायद आने वाले सीजन में हम मैन सिटी को डिफरेंट सिस्टम में खेलते हुए देख सकते हैं। और अगर मैं डोनारुमा के पॉजिटिव्स की बात करूं, शॉट स्टॉपर काफी अच्छा है, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, लास्ट सीजन ट्रैबल जीत के आ रहा है विद पीएसजी, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होगा। और डोनारुमा ने काफी हाई प्रेशर वाली गेम्स खेली हैं और उन गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें मैन सिटी को बेनिफिट कर सकती हैं अगर डोनारुमा मैन सिटी ज्वाइन करता है। और काफी मैन सिटी फैंस को बुरा लग रहा है जेम्स ट्रैफर्ड के लिए, क्योंकि जब हमने जेम्स ट्रैफर्ड को साइन किया था तो हम सारे मैन सिटी फैंस यही सोच रहे थे कि जेम्स ट्रैफर्ड ही अपना आने वाला नंबर 1 होगा। लेकिन अगर हम डोनारुमा को साइन करते हैं तो मेरे हिसाब से जेम्स ट्रैफर्ड का नंबर 1 बनना इतना आसान नहीं होगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं समझ सकता हूं कि मैन सिटी फैंस को क्यों बुरा लग रहा है ट्रैफर्ड के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर कोई प्लेयर मैन सिटी में आ रहा है तो उसे अपनी पोजीशन के लिए फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट करनी पड़ेगी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ। अगर जेम्स ट्रैफर्ड चाहता है नंबर 1 बनना तो उसे फाइट करनी होगी डोनारुमा के साथ फॉर नंबर 1 पोजीशन। और जितने मैंने जेम्स ट्रैफर्ड के इंटरव्यू देखे हैं तो काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड डोनारुमा की साइनिंग को पॉजिटिव तरीके से लेगा और अपना 100% देने की कोशिश करेगा। और टू बी ऑनेस्ट अगर डोनारुमा मैन सिटी आता है तो हमें एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा इन गोलकीपर पोजीशन, और दोनों ही गोलकीपर्स अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और ये चीज मैन सिटी को बेनिफिट करेगी। और मेरे हिसाब से हम इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देंगे डोनारुमा और जेम्स ट्रैफर्ड को, और दोनों में से जो गोलकीपर अच्छा परफॉर्म करेगा वो मैन सिटी का फ्यूचर नंबर 1 बनेगा। तो मेरे हिसाब से हेल्दी कंपटीशन होगा। और टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी जैसे बड़े क्लब में आपको लड़ना होगा अपनी पोजीशन के लिए, और लड़ना होगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ। और अगर नहीं लड़ सकते तो मेरे हिसाब से किसी प्लेयर को मैन सिटी जैसे बड़े क्लब में आना ही नहीं चाहिए। यही है मैन सिटी के स्टैंडर्ड्स, इसीलिए हम इतना सक्सेसफुल रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और मैं यही होप करूंगा कि जेम्स ट्रैफर्ड अपना 100% देगा और कोशिश करेगा नंबर 1 बनने की। और टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से बन भी सकता है जेम्स ट्रैफर्ड अपना नंबर 1 गोलकीपर इवन डोनारुमा के रहते, बिकॉज डोनारुमा भी परफेक्ट गोलकीपर नहीं है। अगर मैं बात करूं तो शॉट स्टॉपर वर्ल्ड क्लास है नो डाउट, लेकिन जब बॉल रखनी हो तो डोनारुमा इतना अच्छा गोलकीपर नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड भी अगर अच्छा करे तो नंबर 1 बन सकता है मैन सिटी का। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं देखूं तो डोनारुमा के साथ मैन सिटी को बिल्डअप करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब एडरसन खेलता था वो अपनी डिफेंस लाइन में आके बिल्डअप में हेल्प करता था, लेकिन ये चीज डोनारुमा नहीं कर पाएगा बिकॉज डोनारुमा काफी खराब है अगर मैं बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात करूं। लेकिन इंप्रूव कर सकता है डोनारुमा क्योंकि काफी ज्यादा यंग है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है डोनारुमा एंड एडरसन से रिलेटेड। एंड भाई लोगों अगली न्यूज आ रही है क्लाउडियो इचिवेरी से रिलेटेड। सो इचिवेरी जिरोना ज्वाइन नहीं करना चाहता और इचिवेरी चाहता है रोमा ज्वाइन करना। सो अब रोमा इज ट्राइंग टू फाइंड एन एग्रीमेंट विद मैन सिटी फॉर अ स्ट्रेट लोन डील, बिकॉज पहले जब इचिवेरी को रोमा लेना चाहती थी तो ऑब्लिगेशन टू बाय लगाना चाहती थी, लेकिन अब स्ट्रेट लोन की बात हो रही है रोमा के साथ। तो अब देखते हैं कि इचिवेरी रोमा जाता है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जैक ग्रिलिश एवर्टन ज्वाइन कर रहा है, तो एवर्टन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जैक ग्रिलिश को एज देयर प्लेयर। तो ग्रिलिश एक सीजन के लिए लोन पे जा रहा है एवर्टन। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन टू बाय भी हमने इंक्लूड किया है 50 मिलियन यूरोस का। और अब न्यूज आ रही है कि एवर्टन विल कवर 75% ऑफ जैक ग्रिलिश सैलरी। तो ग्रिलिश की मैन सिटी के साथ सैलरी है 300K पाउंड्स पर वीक। तो इस सैलरी का 75%
एवर्टन देगी। एंड भाई लोगों, अगली न्यूज आ रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड मैकेटी की। तो रिपोर्ट्स का यही मानना है कि एग्रीमेंट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, और ये मूव कंप्लीट हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। और एक और न्यूज आ रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट की कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अप्रोच किया था मैन सिटी को और बिड किया था फॉर रिको लुइस, और बिड किया था 25 + 5 मिलियन यूरोस का, और मैन सिटी ने ये बिड रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि मैन सिटी नहीं जाने देगी मेरे हिसाब से रिको लुइस को, बिकॉज अपना अकेडमी प्लेयर है और काफी अच्छा कर रहा है मैन सिटी के लिए, और पेप काफी ज्यादा पसंद करता है रिको लुइस को। तो मेरे हिसाब से ये डील होना काफी मुश्किल है, और मेरे हिसाब से हम रिको लुइस को नहीं जाने देंगे। तो मैन सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है नॉटिंघम फॉरेस्ट की पहली अप्रोच। अब देखते हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट दोबारा अप्रोच करेगी रिको लुइस के लिए या नहीं। और अगर मैं सेवेन्यो टू स्पर्स न्यूज की बात करूं तो अभी तक कोई भी सॉलिड न्यूज नहीं आई है। बस अभी तक यही कंफर्म हुआ है कि मैन सिटी सेवेन्यो को बेचना नहीं चाहती, लेकिन सेवेन्यो वांट्स टू लीव। और रिपोर्ट्स का यह मानना है कि मैन सिटी एक नया अटैकर साइन करेगी अगर सेवेन्यो क्लियर कर देगा पेप को और क्लब को दैट ही वांट्स टू लीव। तो अभी भी सेवेन्यो टू स्पर्स डील में क्लैरिटी नहीं है, तो अब देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। शायद आज या कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि सेवेन्यो मैन सिटी छोड़ के टॉटनहम जाएगा या नहीं। लेकिन अगर सेवेन्यो मैन सिटी छोड़ के टॉटनहम जाता है तो मैन सिटी कंफर्म्ड एक अटैकर साइन करेगी, और शायद वो अटैकर हो सकता है रॉड्रिगो। तो फैब्रिजियो ने भी काफी बार ये चीज कंफर्म कर दी है कि अगर सेवेन्यो मैन सिटी छोड़ के जाता है तो फिर शायद मैन सिटी रॉड्रिगो के लिए जा सकती है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है रॉड्रिगो का मैन सिटी आना। रॉड्रिगो ने कल प्री सीजन में रियल मैड्रिड के लिए खेला और गोल भी स्कोर किया, और जैसे वो अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, लग नहीं रहा था कि वो मैन सिटी आएगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। जो चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं भी करते हैं वो भी चीजें हो सकती हैं। आगे ही इतना क्रेजी ट्रांसफर मार्केट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इस ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर कहीं भी जा सकता है। और टू बी ऑनेस्ट रॉड्रिगो टू मैन सिटी ये ट्रांसफर सागा काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, और कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर न्यूज। एंड लास्ट न्यूज आ रही है यूएफा की। तो यूएफा ने लेटेस्ट क्लब रैंकिंग्स निकाली हैं, एंड मैन सिटी है 4th प्लेस पे, एंड मैन सिटी है हाईएस्ट रैंक्ड प्रीमियर लीग टीम। और अगर मैं टॉप 3 टीम्स की बात करूं तो नंबर 1 है रियल मैड्रिड, नंबर 2 है बायर्न म्यूनिख, एंड नंबर 3 है इंटर मिलान। तो मैन सिटी से रिलेटेड ये सब न्यूज थी। तो अगर कोई भी और न्यूज आती है आई विल लेट यू नो। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।